आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह के करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और फिर टाइम वाइज करेक्शन देकर एक बॉटम बनाया, बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बनी है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने स्टॉक को बहुत ही बुरी तरह से डाउन साइड करेक्ट किया। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अबाव वेल सस्टेन हो गया है। सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और उसके जो ब्रेकआउट्स के जो रिटर्न आ रहे हैं वो 20% के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक एरिया है जो आप देख सकते हो दोस्तों, ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और वो कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ऐसी बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर में था और डाउन साइड करेक्टेड हुआ। और अगर आप देखो ना तो इसमें बैक टू बैक लोअर लोज लगे। सबसे पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ हिट हुआ, फिर यहाँ हिट हुआ और अल्टीमेटली दोस्तों लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग एक ही कैंडल में ब्रेकआउट करके अबाउ वेल क्लोज करके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जो एक स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह खड़ी थी, जो स्टॉक को आगे ही नहीं जा रही थी, वो ऐसे ही 36 की छाती लेकर खड़ी थी कि उसको हिट होकर स्टॉक नीचे हो जाता था। अल्टीमेटली दोस्तों वो 36 की छाती को ब्रेक करके अबाउ क्लोजिंग दे दिया, यानी उसने गिरावट को रुका दिया। ये बहुत बड़ी ब्रेकआउट है। और सेकेंडली अगर आप देखो ना दोस्तों तो इसको बैक टू बैक लोअर लोज लग रहे थे, उसमें फर्स्ट हायर हाइज हिट हुआ। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद एक फर्स्ट हायर हाइज हिट होता है तो हम मानकर चलते करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। हम मान के चलते हैं कि बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट नहीं हो जावे या प्रीवियसली लगा हुआ लोअर लोज के नीचे स्टैग हो गए, सस्टेन क्लोजिंग नहीं देते, तब तक हम मान के चलते हैं कि करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड है। दो बड़ी चीज़ हमें मिल गई। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप RSI देखो तो यहाँ क्लियर कट आप विटनेस करोगे कि प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज की जो स्विंग है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स। उसने डबल बॉटम जैसा हिट किया और अप साइड चला गया। वही अगर आप लोअर स्विंग RSI के देखो तो उसने डाउन साइड टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होके कंफर्म कर दिया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी। और ऐसे पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन के ब्रेकआउट से हमें इम्पल्स वेव का फर्स्ट आगाज़ मिलता है जो अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करता है। और फ्रेंड्स सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी ये चार्ट परफेक्ट है। अगर अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ले सकते हो पोजीशन। यहाँ पर अगर दोस्तों चार्ट पैटर्न बता दो तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न बनने में 4 महीने लग गए। 4 महीने का ये पैटर्न है दोस्तों और अल्टीमेटली विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये इनसाइड रेंज है स्टॉक की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स। ये रेंज 20% की है फ्रेंड्स। और जैसे ये अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर अनदर 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप टारगेट देखो स्टॉक का तो इसका फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 1350 का, जो तकरीबन 20% है। फर्स्ट टारगेट 1350 का और सेकंड टारगेट 370 का है फ्रेंड्स, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये ब्रेकआउट्स की जो नेकलाइन है वो नेकलाइन अराउंड 1115 के ऊपर आती है दोस्तों, इसको भी हम येलो कर देते हैं। दोस्तों अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन के ऊपर 2 कैंडल का वेट करो तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। और दोस्तों अगर आप ये आपका स्टॉप लॉस अगर फर्स्ट कैंडल लो के नीचे अगर आप रखो क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको हम रेड में कर देते हैं, और आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग के आसपास बनी जिसको हम वाइट कर देते हैं, और वो हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो दोस्तों तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो सूटेबल है। स्टॉक अच्छा है,
और सब कुछ परफेक्ट बन रहा है, जो एक पर्टिकुलर अच्छे स्कैंड स्टॉक के अंदर होना चाहिए, वही सब चीज़ है। और दोस्तों ये वो एरिया है जो ब्रेकआउट के पास का, वो तुम्हें ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होते हुए देखी। यहाँ पर हमने दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए देखी। यहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन देखी। यहाँ पर दोस्तों हमने पैरेलल चैनल ब्रेकआउट अपसाइड में देखी। तो दोस्तों ये अभी तक जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो डाउन साइड में जब भी स्ट्रॉन्ग अप जाके नीचे आएगा, तो डाउन साइड में एक रिटेस्ट एंट्री के पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर दीवार की तरह खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और स्टॉक उसके नीचे क्लोज हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी एनालिसिस। ये स्टॉक अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपने रडार पे रखना। लॉन्ग टर्म के लिए भी परफेक्ट एंट्री है। ऐसी एंट्री बनेगी लॉन्ग टर्म पे जहाँ आपके एंट्री होने के बाद 20% अपसाइड देगा। और सेकेंडली दोस्तों, एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अपने फैमिली ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर ग्रुप्स और सारे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करते रहना। जिस किसी को भी शेयर मार्केट की इंटरेस्टेड नॉलेज को चाहिए तो उसको मेरी चैनल ज़रूर रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।